क्या अपर्णा यादव खुद संभालेंगे मुलायम सिंह यादव की विरासत? डिंपल यादव को अगर अखिलेश यादव ने मैनपुरी भेजा तो यहाँ होगा यूपी का सबसे बड़ा सियासी युद्ध। मुलायम सिंह यादव जब भी डिंपल यादव से मिलते थे कहते थे बहू कोई परेशानी हो तो जरूर बताना। वहीं दूसरी तरफ अपर्णा के लिए मुलायम हमेशा पिता की तरह खड़े रहे। मुलायम के बिना अपर्णा यादव ने कभी कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। यही वजह कि जब अपर्णा यादव सपा को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई उस दौरान भी अपर्णा यादव को मुलायम सिंह का आशीर्वाद मिला। लेकिन अब मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद यादव परिवार की इन दोनों बहुओं के बीच विरासत की लड़ाई शुरू होने वाली है और अपर्णा यादव के पास खुद को साबित करने के लिए आखिरी मौका होगा। न अपर्णा यादव झुकने के लिए तैयार है और न ही डिंपल यादव हार मानने के लिए। 6 महीने पहले ही अपर्णा ने खुद को शेरनी कहा था, लेकिन क्या इस बार डिंपल यादव अगर सामने आती हैं तो चुनौती दे पाएंगी? मैनपुरी मुलायम सिंह यादव का गढ़ कहा जाता है। कहते हैं चुनाव जीतने के लिए यहाँ मुलायम सिंह का नाम ही काफी होता है। यही से मुलायम सिंह यादव सांसद थे जो अब सीट खाली हो चुकी है और जल्द ही चुनाव आयोग यहाँ उपचुनाव कराने के लिए तारीखों का ऐलान कर सकता है। मतलब कि मैनपुरी की जनता को मुलायम सिंह की जगह इस बार किसी और को चुनना होगा। मुलायम सिंह के बाद अब पहली बार मैनपुरी में उनके साम्राज्य को कौन संभालेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर मैनपुरी से अपर्णा और डिंपल यादव आमने सामने आकर चुनाव लड़ती हैं तो क्या होगा? अखिलेश यादव एक तरफ डिंपल यादव को तैयार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मोर्चा संभालने के लिए बीजेपी अपर्णा यादव पर दांव खेलना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर इस बार मैनपुरी नहीं मिला तो फिर कभी नहीं मिलेगा और अगर इसे कोई ला सकता है तो वो सिर्फ अपर्णा यादव हैं। मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने पूरा चाल बिछा दिया है जिसमें से निकल पाना अखिलेश यादव के लिए इतना आसान नहीं होगा। मुलायम सिंह का निधन हुआ उस दौरान मोदी गुजरात में थे और भावुक होकर करीब 10 मिनट तक मुलायम सिंह पर बोलते रहे। कई बार तो ऐसा भी लगा कि मोदी रो रहे हैं। इधर अमित शाह, राजनाथ सिंह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक अखिलेश के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और ऐसा करके बीजेपी ने मैसेज देने की कोशिश की कि मुलायम किसी पार्टी के नहीं बल्कि सबके थे। लेकिन इसका फायदा मैनपुरी के चुनाव में कितना होगा इसे समझिए। मैनपुरी सपा का गढ़ है और यादव बाहुल इलाका है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर अखिलेश यादव डिंपल यादव को मैदान में उतार सकते हैं, लेकिन बीजेपी इधर अपर्णा यादव पर दांव खेलना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि यादव लैंड में सिर्फ अपर्णा यादव ही कमल खिला सकती है। इसलिए जिस तुरुप के केक को अभी तक बचा कर रखा गया था उसका अब वक्त आ गया है। अगर डिंपल और अपर्णा दोनों ही मैनपुरी के मैदान में उतरती हैं तो यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा सियासी युद्ध हो सकता है, क्योंकि लड़ाई सीधे मुलायम के दोनों बहुओं के बीच हो जाएगी। यहाँ पर एक फैक्टर हमें और लेकर चलना होगा, वो है शिवपाल यादव का। कुछ महीने पहले ही शिवपाल यादव ने ऐलान किया था कि मुलायम के बाद मैनपुरी से मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि फिलहाल शिवपाल ना बीजेपी में है और ना ही सपा में। इसलिए शिवपाल क्या करेंगे ये सबसे दिलचस्प होगा। सबसे अहम ये सीट अपर्णा यादव के लिए होगी, क्योंकि सपा से निकलकर बीजेपी में शामिल होने के बाद अगर अपर्णा मुलायम की विरासत को मैनपुरी में संभालती हैं तो उनके लिए गोल्डन चांस होगा और इस मौके को अपर्णा यादव भी गंवाना नहीं चाहेंगी। वैसे आपको क्या लगता है, मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की विरासत डिंपल और अपर्णा में से कौन संभाल सकता है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए।